जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो ये ग्रह नीले रंग का दिखाई देता है और पृथ्वी के इस नीले रंग का कारण इस पर मौजूद महासागर हैं, जो पृथ्वी की सतह का 70% कवर करते हैं। पृथ्वी का इतना बड़ा हिस्सा कवर करके ये महासागर पृथ्वी को एक बेहद खूबसूरत ग्रह बनाते हैं। हालांकि पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देने का खास कारण एटमॉस्फेयर का लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट भी है, लेकिन बड़ा कारण तो महासागर ही होते हैं। महासागर की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है और पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का ऐसा एकमात्र ग्रह है जो लिक्विड वाटर के लिए जाना जाता है। पृथ्वी पर मौजूद पानी का लगभग 97% भाग इन्हीं महासागरों में मौजूद है, जो लगभग 1.35 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर है। इन किलोमीटर्स का अंदाजा लगा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट के लिए भी इतने विशाल महासागरों का अंतिम छोर देख पाना आसान नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये भी है कि अभी तक महासागरों का केवल 5% ही एक्सप्लोर हो पाया है। तो सोचिए, अभी इन महासागरों के अंदर छुपे कितने रहस्य बाहर निकलने बाकी है। और आगे इस वेब सीरीज में आप वो सब कुछ जानने वाले हैं जो आपको महासागर के बारे में जानना चाहिए, जैसे कि ये महासागर कहाँ से आए और ये पृथ्वी पर क्यों है और हमारे लिए ये कितने उपयोगी हैं। इतना ही नहीं, संसार में कितने महासागर हैं और उनकी क्या खासियतें हैं, ये सब कुछ आप आज जान ही जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और महासागर की दुनिया को करीब से जानते हैं। बहुत लंबे समय पहले महासागर बनने शुरू हुए। उस समय पानी गैस की फॉर्म में बना रहा। जब तक पृथ्वी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे ठंडी नहीं हो गई, उसके बाद लगभग 3.8 मिलियन साल पहले पानी जो गैस की फॉर्म में था वो लिक्विड फॉर्म में बदल गया और उसने बारिश का रूप ले लिया और उस बारिश ने पृथ्वी के बेसिन्स को भर दिया। ये बेसिन्स ही आज महासागर कहलाते हैं। ये बारिश कई सदियों तक बरसती रही और जैसे जैसे पानी पृथ्वी की सतह में मौजूद बड़े बड़े गड्ढों में जाने लगा, वैसे वैसे महासागर बनने लगा और ग्रेविटी फोर्स ने इस पानी को पृथ्वी ग्रह से बाहर जाने से रोक लिया। इस तरह हमें पृथ्वी पर महासागर देखने को मिले। महासागर यानी कि ओशन इतने विशाल होते हैं कि इनका पानी दूर तक फैला हुआ दिखाई देता है। जहाँ तक नजर डाले वहाँ तक पानी ही पानी। ऐसे में आप ये सोच सकते हैं कि पानी की कमी कहाँ है। हमारे पास ये इतना सारा पीने लायक पानी मौजूद है, लेकिन महासागर में मौजूद इस पानी को आप पी नहीं सकते क्योंकि ये पानी खारा होता है, पीने लायक नहीं होता। इसकी वजह वो चट्टानें हैं जिनसे टकराकर बारिश का पानी इन महासागरों में समाता है। बारिश का पानी थोड़ा एसिडिक होता है, जो महासागर का पानी खारा होने का मेन रीजन बनता है। महासागर का पानी हम भले ही पी नहीं सकते, लेकिन जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो इन महासागरों की देन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए जरूरी ऑक्सीजन का लगभग 70% इन महासागरों में मौजूद समुद्री पौधे, खासकर समुद्री शैवाल ही प्रोड्यूस करते हैं। ये महासागर पृथ्वी ग्रह को गर्म बनाए रखने में भी मदद करते हैं और अगर पृथ्वी पर महासागर नहीं होते तो ये पृथ्वी एक बर्फीली चट्टान की तरह होती। आप चाहे तो इमेजिन करके देख सकते हैं। सागर और महासागर ऐसी वाटर बॉडीज होते हैं जिन्हें अक्सर एक ही समझ लिया जाता है, जबकि सागर महासागर का एक छोटा हिस्सा होता है और सारे सागर वहां पाए जाते हैं जहां पर महासागर और जमीन मिलते हैं। इस तरह सागर महासागर के किनारों पर पाए जाते हैं और कुछ हद तक जमीन से घिरे भी रहते हैं। 7 सीज की जिस फ्रेज का इस्तेमाल एंशिएंट टाइम में महासागरों के लिए किया जाता था, उसके अनुसार पृथ्वी पर मौजूद 7 महासागर आर्कटिक, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, हिंद और अंटार्कटिक महासागर रहे हैं। लेकिन हमारे इन महासागरों को ज्योग्राफिकल लेवल पर 5 माना गया है और प्रेजेंट टाइम में पृथ्वी पर मौजूद महासागरों की संख्या 5 ही मानी जाने लगी है। और ये 5 महासागर है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक यानी अंध महासागर, इंडियन यानी हिंद महासागर,
सदर्न यानी अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक यानी उत्तर ध्रुवीय महासागर। ये पांचों महासागर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इन सब महासागरों को मिलाकर एक ग्लोबल ओशन यानी वैश्विक महासागर माना जाता है। यानी पृथ्वी पर एक वैश्विक महासागर है जिसके 5 हिस्से ये महासागर है, जिनमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर, चौथे नंबर पर अंटार्कटिक महासागर और 5वें नंबर पर आर्कटिक महासागर आता है, जो इन महासागरों में सबसे छोटा महासागर है। इन महासागरों का विस्तार कहाँ तक है, इनमें रहने वाले जीव कौन से हैं और ये महासागर अपने अंदर कौन कौन से रहस्य छुपाए हुए हैं, ऐसी ढेरों दिलचस्प और हैरान करने वाली जानकारी लेने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े महासागर के बारे में खुलकर बात करते हैं। संसार का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। ये महासागर कितना विशाल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर पृथ्वी के पूरे भूभाग को एक साथ रख दिया जाए तो भी इससे कहीं ज्यादा विशाल प्रशांत महासागर ही रहेगा। प्रशांत महासागर के ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है और वेस्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। नॉर्थ से साउथ की तरफ चले तो प्रशांत महासागर आर्कटिक महासागर से अंटार्कटिक महासागर तक एक्सटेंडेड है। भूमध्य रेखा इस महासागर को उत्तर और दक्षिण प्रशांत महासागर में डिवाइड करती है। इसकी शेप ट्रायंगुलर दिखाई देती है। प्रशांत महासागर अर्थ सरफेस का 1/3 हिस्सा यानी 30% से भी ज्यादा एरिया कवर करता है और ये महासागर 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैला है। तभी तो पृथ्वी के टोटल वाटर एरिया का लगभग आधा ये महासागर ही प्रोवाइड कराता है। 750 मिलियन साल पहले अस्तित्व में आया प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक ओशन भी कहा जाता है, बाहर से देखने पर एक शांत महासागर दिखाई देता है। इसलिए इसे पैसिफिक नाम दिया गया, क्योंकि लैटिन में पेस का मतलब पीस होता है और ये नाम पुर्तगाली एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगलन ने 1521 में दिया था। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को अलग करता है। इस महासागर पर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और मैक्सिको सहित 55 देशों की सीमा है। इस विशाल महासागर की गहराई कितनी होगी, ये जानना भी बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि ये महासागर न केवल सबसे बड़ा है बल्कि सबसे गहरा भी है। इसकी एवरेज डेप्थ 3800 मीटर यानी 12,467 फीट है और अर्थ का डीपेस्ट ट्रेंच यानी कि खाई भी इसी महासागर में है। प्रशांत महासागर में मौजूद मैरियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप इस महासागर का डीपेस्ट पॉइंट है। ये ट्रेंच यानी कि ये खाई अर्थ क्रस्ट का लोएस्ट पार्ट है और इसकी फॉर्मेशन 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में टक्कर होने से हुई है। ये चैलेंजर डीप अर्थ का डीपेस्ट नोन पॉइंट है, जो सी लेवल से 36,070 फीट नीचे स्थित है, जबकि अर्थ का टॉलेस्ट पीक माउंट एवरेस्ट सी के स्तर से यानी कि समुद्र के स्तर से 29,029 फीट की ऊंचाई पर है। यानी माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा है उससे कहीं ज्यादा गहरा मैरियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप है। प्रशांत महासागर अपने अंदर इतना कुछ समाये हुए हैं कि जानकर हैरानी होने लगती है। बाहर से देखने पर यह महासागर भले ही शांत दिखाई देता है, लेकिन इसके किनारों पर भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों का क्षेत्र मौजूद है और पृथ्वी के ज्यादातर ज्वालामुखी यानी लगभग 75% ज्वालामुखी इसी महासागर के बेसिन में स्थित है, जो प्रशांत महासागर के बेसिन के चारों तरफ एक रिंग बनाते हैं। इस रिंग को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है और ज्वालामुखियों की वजह से यहाँ पर भूकंप भी आते हैं। यहाँ लगभग 25,000 आइलैंड्स स्थित है, यानी कि सबसे ज्यादा द्वीपों वाला महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। इतना ही नहीं, इस महासागर में बहुत से आइलैंड्स के समूह भी है, जिनमें फिजी द्वीप समूह और हवाई द्वीप समूह शामिल है। ऐसे देश जहां सबसे ज्यादा द्वीप समूह है
वो भी इसी महासागर में स्थित है, जिनमें इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस और न्यूजीलैंड शामिल है। और इन देशों में से सबसे ज्यादा द्वीप समूह इंडोनेशिया में मौजूद है। सबसे ज्यादा एटॉल्स भी इसी महासागर में है। एटॉल असल में एक रिंग शेप्ड चट्टान, आइलैंड या चेन ऑफ आइलैंड्स होती है, जो कोरल से बनी होती है और कोरल रीफ, जिसे मूंगे की चट्टान भी कहते हैं, कुछ समुद्री जीवों का कैल्शियम कार्बोनेट का बना खोल होता है, जो सख्त चट्टान का रूप लेता जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है और 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति बहुत से समुद्री जीवों का घर है। इसे समुद्र का रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। कोरल रीफ्स केवल ट्रॉपिकल वाटर में ही ग्रो होती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया की 50% चट्टानें पिछले 30 सालों में लुप्त हो गई है। ऐसे में मरीन लाइफ पर खतरा मंडराने लगा है। इस महासागर का पानी इक्वेटर के नजदीकी क्षेत्रों में गर्म रहता है और ध्रुवों के नजदीक जाते जाते फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। गर्म पानी में भरपूर सी लाइफ देखी जा सकती है। इस महासागर में न जाने कितने ही समुद्री जीव रहते हैं, जो जीरो लाइट, क्रशिंग प्रेशर और ऐसी कंडीशंस में रहते हैं जिनमें सरवाइव करना इंसान के बस की बात नहीं है। ऐसे समुद्री जीवों में पेंगुइन, हैमरहेड शार्क, पैसिफिक व्हाइट साइडेड डॉल्फिन, ऑक्टोपस, सी टर्टल, एलिफेंट सील, फर सील, किलर सील और डुगोंग शामिल हैं। ये महासागर सल्फाइड अयस्क, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट और जिंक जैसे खनिजों का भंडार भी है। प्रशांत महासागर में बहुत से स्ट्रॉन्ग तूफान भी आया करते हैं, जिन्हें ईस्टर्न पैसिफिक में हरिकेन कहा जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक में टाइफून और साउथ वेस्टर्न पैसिफिक में साइक्लोन कहा जाता है। इस महासागर की सीमा अलास्का की खाड़ी में हिंद महासागर से मिलती तो है, लेकिन इनका पानी आपस में नहीं मिलता। ये विशाल महासागर वर्ल्ड इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन देता है और खासकर उन देशों को जो इसके किनारे पर स्थित हैं। इस महासागर की बदौलत ईस्ट और वेस्ट के बीच में लो कॉस्ट सी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑफशोर ऑयल और गैस फील्ड्स भी मिलते हैं। मछली पकड़ने के लिए बड़े एरियाज, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बड़े पैमाने पर सैंड और ग्रावल भी मिलते हैं। इस महासागर में होने वाली ओवरफिशिंग ने बहुत से सी एनिमल्स और फिशेस की संख्या बहुत बड़े स्तर पर गिरा दी है। इतना ही नहीं, इस महासागर को पोल्यूशन की मार भी सहनी पड़ रही है। खासकर बड़े शहरों और बंदरगाहों के नजदीक स्थित किनारों पर गार्बेज से भी ये महासागर अछूता नहीं रहा है, बल्कि हवाई और कैलिफोर्निया के बीच ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच बन चुका है, जो वाकई में बड़े ही अफसोस की बात है। तो अभी ऐसा बहुत कुछ और भी जानना बाकी है। वैसे पैसिफिक ओशियन के सफर के बाद नंबर 2 पर आने वाले ओशियन अटलांटिक के सफर पर चलेंगे हम अगले भाग में। उसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। वैसे ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने सवाल हमें भेजते रहिए और ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।